Hello students, this is our 8th chapter that is circulation and respiration. In the previous part हम लोग ने blood cell के types पढ़े थे that is granulocyte और granulocyte ये था WBC के हम लोग RBC पढ़े थे and the third type जो था हमारे blood का content वो था हमारा platelet. तो today in this video we will study about platelets. Platelet का एक और नाम है वो है thrombocyst. Okay, thrombocysts are cellular fragments formed from the large cell called megakaryocyte. थ्रोम्बोसिस्ट एक सेलुलर फ्रेगमेंट है जो कि एक लार्ज सेल से फॉर्म होता है और उसे बोलते हैं मेगाकारियोसिस्ट. दिस आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो में प्रोड्यूस्ड हुआ है. दे आर वेरी स्मॉल oval shaped cell fragments without nucleus. Normal count of thrombocysts in human blood is about 2.5 to 4.5 lakhs per mm cube of blood. कितना है 2.5 से 4.5 lakhs पर mm क्यूब ऑफ ब्लड के ये है हमारे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल काउंट. इफ नंबर ऑफ थ्रोम्बोसिस्ट डिक्रीजेस देन नॉर्मल, अगर नॉर्मल फंक्शन से जितना नॉर्मल काउंट होना चाहिए उससे अगर डिक्रीज हो जाता है तो उसे बोलते थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. एंड दिस कंडीशन कॉजेज इंटरनल ब्लीडिंग जिसको हिमरेज बोलते हैं. प्लेटलेट्स सिक्रीट प्लेटलेट फैक्टर्स विच आर असेंशियल इन ब्लड क्लॉटिंग. एक प्लेटलेट फैक्टर होता है जो प्लेटलेट सिक्रीट करते हैं. एक ऐसा फैक्टर है जो प्लेटलेट सिक्रीट करते हैं which are very useful, which are essential in blood clotting. They also seal the ruptured blood vessel. जो भी blood vessels rupture हो जाते हैं जो कि blood vessels पे अगर कट हो रहा है, हम लोग जब कट करते हैं blood vessels या कट हो जाता है गलती से तो वो blood vessel rupture हो रहे हैं. तो ये जो blood vessels है जो रप्चर हुए हुए ब्लड वेसल है वो उसे सील करता है. सील मतलब वापस से हील करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग या फिर थ्रोम्बस. दे सिक्रेट सेरोटोनिन अ लोकल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर. ये सिक्रीट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है वेसो सेरोटोनिन जो कि एक लोकल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है. ओके. Thrombocysts are cellular fragment 2.5 से 4.5 lakhs per mm cube of blood. ये नॉर्मल है. अगर डिक्रीज हो गया है तो इट इज thrombocytopenia. This condition causes internal bleeding that is hemorrhage. Platelets secrete platelet factors which are essential in blood clotting and they also seal the ruptured blood vessels by formation of platelet plug या फिर thrombus and they secrete serotonin that is a local vasoconstrictor. ये सारी चीज़ है हमारे प्लेटलेट्स की या थ्रोम्बोसिस्ट की. मूविंग फॉरवर्ड अभी हम लोग ने ब्लड क्लॉटिंग बहुत पढ़ा. नाउ लेट्स सी व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग और व्हाट इज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. Clotting or coagulation. Clotting or coagulation is the process of converting the liquid blood into a solid form. एक liquid blood को solid form में convert करने को बोलते हैं हम लोग clotting या फिर coagulation. लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है जब ब्लड तो उसे बोलते हैं क्लॉटिंग या कोएगुलेशन. दिस प्रोसेस में बी इनिशिएटेड बाय कांटेक्ट ऑफ ब्लड. ब्लड का जो भी कांटेक्ट है विथ एन फॉरेन सरफेस. फॉरेन सरफेस मतलब बाहर वाला सरफेस. ये हो गया इंट्रिंसिक प्रोसेस. और विथ डैमेज्ड टिश्यू है हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोसेस. दिस प्रोसेस may be initiated by contact of blood with any foreign surface that is intrinsic process or with damaged tissue that is extrinsic process.
Intrinsic and extrinsic process involve interaction of various substance that is called clotting factor, and these factors are stepwise or cascade mechanism. कैस्केड मतलब भी स्टेप वाइज ही होता है, मतलब एक के बाद एक प्रोसेस है। टोटल हमारी बॉडी में 12 फैक्टर्स होते हैं, नंबर्ड 1 to 12। Factor 6 is not in active use, which is important, students. Maybe we will study about factors in the next chapters, in upcoming chapters, but here you have to remember कि ये जो clotting factors हैं, intrinsic and extrinsic process के interaction को बोलते हैं clotting factor। total 12 clotting factors होते हैं जो 1 से लेके 13 तक मार्क होते हैं। क्योंकि फैक्टर 6 एक्टिव नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है, इसलिए 12 फैक्टर्स बोलते हैं। इंटरेक्शन ऑफ दिस फैक्टर इज अ कैस्केड मैनर, in a cascade manner leads to formation of enzyme thrombin. It leads to formation of enzyme thrombin. Thromboplastin helps in the formation of enzyme prothrombinase. थ्रोम्बोप्लास्टिन है हमारा, वो हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेस। एंजाइम कौन सा बन रहा है यहाँ पे? प्रोथ्रोम्बिनेस। कौन हेल्प कर रहा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। इंपॉर्टेंट, नोट इट। दिस एंजाइम इनएक्टिवेट्स हिपैरिन, हिपैरिन को इनएक्टिवेट करते हैं। इट ऑल्सो कन्वर्ट इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन। इनएक्टिव हिपैरिन, ये जो एंजाइम है, इट इज इन इनएक्टिव हिपैरिन and it also convert inactive prothrombin into active thrombin। ये है हमारे एंजाइम का वर्क। फिर अब ये जो थ्रोम्बिन बना है, ये कन्वर्ट करता है सल्यूबल ब्लड प्रोटीन फिब्रिनोजन इनटू सल्यूबल फिब्रिन, कन्वर्ट soluble blood protein into fibrinogen into insoluble fibrin। Fibrin forms a mash, एक मैश है, in which platelet and other blood vessels are trapped। मैश मतलब क्या होता है? छन्नी। Fibrin forms a mash in which platelet and other blood vessels trap होते हैं to form the clot। Blood clotting occurs as shown in the following flow chart। अभी हम लोग फ्लो चार्ट में देखते हैं। ये है हमारा ब्लड क्लॉटिंग का फ्लो चार्ट। ये इंट्रिंसिक पाथवे हो गया, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे हो गया, ये इंट्रिंसिक हो गया, ये ओके ओके ओके, ये एक्सट्रिंसिक, ये इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक डैमेज करता है टू टिश्यू आउटसाइड द वेसल, इंट्रिंसिक डैमेज कर रहा है टू द ब्लड वेसल। दोनों फिर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के पास आ रहे हैं, इंट्रिंसिक से कैस्केड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स हो रहा है। ये दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ पे इनएक्टिव फैक्टर 10 प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना, तो वो उसको एक्टिवेट करता है। उसके बाद जब ये एक्टिवेट हो गया तो ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, फिब्रिनोजन फिब्रिन में, और फिब्रिन से फिर होता है हमारा ब्लड क्लॉट। ये है फ्लो चार्ट ऑफ आर ब्लड क्लॉटिंग। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इधर इम्पॉर्टेंट है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही कन्वर्ट कर रहा है, वही एक्टिवेट कर रहा है फैक्टर 10 को, जिसके वजह से क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बनता है, फिब्रिनोजन फिब्रिन बनता है, फिब्रिन से ब्लड क्लॉट होता है। दिस इज क्लियर। यहाँ पे हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट है हार्ट। व्हाट इज हार्ट? हार्ट हमारे बॉडी का मेन पंपिंग ऑर्गन है ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। Heart is the main pumping organ of the circulatory system. It is reddish brown in color.
इसका कलर क्या है? रेडिश ब्राउन। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, रफली द साइज ऑफ द फर्न्स फिस्ट, एक फिस्ट के साइज का होता है। ओके, सो it is reddish brown in color, hollow muscular organ roughly the size of the one's feet। मतलब हमारी जो हथेली की साइज होती है उतना हमारा हार्ट का वेटेज होता है, उतना हमारे हार्ट का साइज होता है। इट्स एवरेज वेट इज अबाउट 300 ग्राम इन मेल्स एंड 250 ग्राम्स इन फीमेल। 50 ग्राम्स फीमेल का हार्ट कम साइज का होता है। इट इज कॉनिकल इन शेप, कॉनिकल होता है। एंड इट लाइज इन मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम क्या है? इट इज अ स्पेस बिटवीन द टू लंग्स। दो लंग के बीच की स्पेस को मीडियास्टिनम बोलते हैं। इट इज बॉर्डर एट अपर एंड, दैट इज बेस, कॉनिकल एट लोअर एंड, अपेक्स। बेस क्या है? अपर एंड क्या है? लोअर एंड है अपेक्स। कॉनिकल एंड इज स्लाइटली टिल्ड टू द लेफ्ट साइड। कॉनिकल एंड जो है उसका मतलब जो हमारा अपेक्स है, लोअर एंड है, वो लेफ्ट साइड के तरफ थोड़ा सा टिल्ड है, मतलब झुका हुआ है। एंड रेस्ट अबाउ द डायफ्रम। हार्ट इज एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेनस सैक। एक मेम्ब्रेनस सैक है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। अब ये जो पेरिकार्डियम है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू मेन लेयर्स। आउटर है फाइब्रस और इनर है सीरस पेरिकार्डियम। Pericardium is of two main layer. Outer is the fibrous one and the inner is the serous pericardium. So now serous pericardium जो है वो soft, moist and elastic है. Soft, moist and elastic. It is formed of squamous epithelium and it is further divisible into two layers. दो layer में ये divide होता है as parietal and visceral layer. Parietal and visceral layers of serous pericardium are separated by a pericardial space. This space is filled with pericardial fluid. Fluid कितना है? About 50 ml, which act as shock absorber and protect the heart from mechanical injuries. अब ये जो स्पेस है ये एक्ट होती है अपने आप को एक शॉक एब्जॉर्बर के, शॉक एब्जॉर्बर मतलब शॉक नहीं आने देता है ये स्पेस। देन इट प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। जो भी अगर मैकेनिकल इंजरीज हो रही है, जैसे गिर रहे हैं, पड़ रहे या कुछ लग गया या कोई मार दिया, ऐसी इंजरीज से भी ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। फिर इट ऑल्सो कीप द हार्ट मॉइस्ट एंड एक्ट एज लुब्रिकेंट। हार्ट को मॉइस्ट रखती है और एक लुब्रिकेंट का काम करती है हमारी सीरस पेरिकार्डियम। फिर ये है हार्ट वॉल एंड पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम दिख रहा है, हार्ट वॉल दिख रहा है, उसके बाद हर लेयर है। देखो इस लाइन में देखो लेयर ही लेयर है। पहला है फाइब्रस पेरिकार्डियम, देन पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, दैट इज, फिर उसके अंदर है पेरिकार्डियल स्पेस, इनर टू इट विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम के अंदर है पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, उसके अंदर है पेरिकार्डियल स्पेस, उसके अंदर है विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम जो कि एपिकार्डियम है। ये चार लेयर है हमारे पेरिकार्डियम के। फिर मसल्स है, कार्डियक मसल्स को बोलते हैं मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम के आउटर है एंडोकार्डियम। यह है हार्ट वॉल एंड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के चार लेयर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यह है पोस्टीरियर डॉर्सल व्यू ऑफ आर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इसमें ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है एज कंपेयर टू नीट पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग डॉर्सल व्यू, पोस्टीरियर व्यू है। पोस्टीरियर मतलब पीछे से अगर हार्ट को देखेंगे तो ये सारी चीज़ें इस तरीके की मिलेगी। पहला है अपेक्स ऑफ हार्ट,
सो पोस्टीरियर व्यू होता है हमारा, दैट इज पीछे से देखते, पोस्टीरियर साइड से देखते तो हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट इस तरीके से। तो पहला है, ओके, ये इधर है राइट वेंट्रिकल, दिस इज इंफीरियर वेना कावा। ये दोनों देखो, दोनों पंप है, राइट पल्मोनरी वेन, ये अकेला है राइट पल्मोनरी आर्टरी। राइट पल्मोनरी वेन, आर्टरी, इंफीरियर वेना कावा, राइट वेंट्रिकल। ये है सुपीरियर वेना कावा, ये है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ये ऊपर की तरफ है। तो ये लेफ्ट वाली है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट वाली है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, एक है आरोटा, ये पूरे को आरोटा। फिर ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली पार्ट है। फिर है लेफ्ट पल्मोनरी वेन, फिर राइट लेफ्ट एट्रियम, कोरोनरी साइनस, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन अपेक्स ऑफ हार्ट। ये सारी चीजें एक पोस्टीरियर व्यू से है। लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, और एक है सुपीरियर वेना कावा। ओके, तो आरोटा ये हो गया। अगर पूरी नेमिंग याद नहीं है तो जो कॉमन कॉमन नेमिंग है, एटलीस्ट 10 नेमिंग्स तो हमें करना ही है। ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी वेन, यहाँ पे राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी वेन, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, अपेक्स ऑफ हार्ट, कोरोनरी साइनस, लेफ्ट एट्रियम, फिर ये है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ये हो गया हमारा पोस्टीरियर डॉर्सल व्यू ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। मूविंग फॉरवर्ड है एंटीरियर वेंट्रल व्यू, दैट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। एंटीरियर व्यू हम लोग अभी पीछे साइड से देखे, अब आगे साइड से एंटीरियर व्यू सामने से देखते हैं। तो एंटीरियर में भी बहुत सारी चीज़ें सेम ही हैं, कुछ ऐसे ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, बस व्यू का फ़र्क है। तो पहले क्या था, यह है हमारी लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ये आरोटा। फिर यहाँ पे ये चीज़ जो आरोटा को और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को अटैच्ड कर रहा है एक लिगामेंट, उसका नाम है लिगामेंटम एट्रियोजम। फिर है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, branch of left coronary artery, branch of left coronary artery, left ventricle, then superior vena cava, inferior vena cava, ये है right ventricle। उसके बाद है right pulmonary artery, right pulmonary veins, ये है right coronary artery, right atrium। फिर ये वाला पार्ट है कोरोनरी सल्कस, ये है एंटीरियर व्यू, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये भी डायग्राम एग्जाम में पूछता है, एंटीरियर व्यू। कमिंग नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब हम लोग इंटरनली ह्यूमन हार्ट के कितने पार्ट्स है वो स्टडी करते हैं। तो इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ओके, तो ये ऊपर की तरफ है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये पल्मोनरी ट्रंक हो गया, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये हमारा लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ये साइड पे लेफ्ट एट्रियम, ये साइड पे लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सारी कॉमन चीज़ें पहले हम लोग मार्क करते हैं। फिर ये है सुपीरियर वेना कावा, ये वाला, ये हमारा हो गया इंफीरियर वेना कावा, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट पल्मोनरी वेन, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे, और ये हम लोग ने कॉलमनी कार्ने पढ़े थे एक, ये सारा हम लोग पिछले 2 डायग्राम से पढ़ते आए। अब न्यू एड कौन कौन से हुआ वो देखते हैं।
ये जो वेल्व है ना, ये अंदर ये है बाइकस्पिड या फिर उसको माइट्रल वेल्व बोलते हैं। फिर ये जो अंदर टेंडिन्स है, ये टेंडिन को बोलते हैं कॉर्डे टेंडिन, टेंडिने बोलते हैं, कॉर्डे टेंडिने। फिर उसके अंदर मसल्स है, उस मसल का नाम है पैपिलरी मसल्स। फिर है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दिस इज ट्राइकस्पिड वेल्व। यहाँ पे है पल्मोनरी सेमीलुनार वेल्व। कितने वेल्व हो गए अभी तक? ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी सेमीलुनार वेल्व। यहाँ पे देखो जो ओपनिंग है ये सुपीरियर वेना कावा की, ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके, दिस इज an internal structure of human heart. This is important, very important, as per also NEET it is important. Okay, then moving forward we will see internal structures of heart क्या है। ओके, इसमें हम लोग एट्रिया, वेंट्रिकल्स, ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज एट्रियम एंड व्हाट इज वेंट्रिकल। जो अभी तक हम लोग एट्रियम और वेंट्रिकल पढ़ते आए ना, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं, 2 ऊपर जो होते हैं वो एट्रियम, नीचे जो होते हैं वो होते हैं वेंट्रिकल। ओके, सो स्टूडेंट्स, we will start internal structure of heart in the next part of the video. Till then, thank you and stay tuned for the next part.